बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया और हमारे साथ बात करने के लिए हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं। सर, संकल्प पत्र जारी हुआ, 33% अगर बात की जाए तो हिमाचल की आधी आबादी को रिझाने की कोशिश की गई है महिलाओं को लेकर, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, महिलाओं के सहयोग के बिना कोई भी समाज नहीं चल सकता। उनकी आबादी आधा आबादी का हिस्सा है और इसलिए हिमाचल प्रदेश में जहाँ तक बात आती है, हमने एक नहीं अनेक योजनाएं महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से शुरू की हुई है। केंद्र सरकार का भी फोकस उस पर है कि महिलाओं को और ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाएं, महिलाओं को आगे प्रोत्साहित करें, उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ योजनाओं की नई शुरुआत होनी चाहिए। तो उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है महिलाओं के आरक्षण की जो बात आई शिक्षा के क्षेत्र में और उसके साथ साथ नौकरी के क्षेत्र में, तो ये एक अहम कदम है जो आज तक कोई भी सरकार नहीं कर पाई है। इसका निश्चित रूप से बड़ा असर होगा और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस भी कोशिश कर रही थी कि वो अपने हिसाब से बातें करने की कोशिश करे, लेकिन वो व्यवहारिक नहीं है। जो हमने चीज़ कही है उसको व्यवहारिक रूप से उसको पूरा भी करेंगे और उसके लिए हमने एक कमिटमेंट की है, तो उस कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। सर, अगर बात की जाए जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 सरकार बनी है, लगातार कहा जाए चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड या गोवा, सरकारें रिपीट हुई हैं। आपने एक नारा दिया है, रिवाज बदलेंगे, तो क्या हिमाचल इस बार रिवाज बदलने जा रहा है? देखिए, मैं उसी बात के संदर्भ में अपनी बात कह रहा हूँ कि पूरे देश भर में एक शुरुआत हुई है। जहाँ भाजपा की सरकारें नहीं बनती थी वहाँ भाजपा की सरकारें बन गई, जहाँ भाजपा की सरकारें बनती थी लेकिन 5 वर्ष के बाद बदल जाती थी, वहाँ भाजपा की सरकारें लंबे समय से चल रही है, फिर से सत्ता में आई हैं। तो एक संदेश है कि पूरा देश का हर एक राज्य नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना चाहता है, नरेंद्र मोदी जी को ताकत देना चाहता है, मजबूत करना चाहता है, उनके साथ आगे बढ़ कर के काम करना चाहता है। तो उस दृष्टि से ये एक बहुत बड़ी एक शुरुआत है। मैं समझता हूँ कि जो पूरे देश भर में शुरू हुई है, तो हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह से हमने बात कही है कि हम हिमाचल प्रदेश में भी उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और जो रिवाज 5-5 साल का बना है उसको बदलेंगे। सर, बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार रही है, केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में जयराम ठाकुर जी की सरकार लगातार, पर कांग्रेस कहती है कि 8 साल में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ प्रधानमंत्री आते हैं और सिर्फ घोषणाएं करते हैं पर धरातल पे नहीं उतरते। मुझे लगता है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो कांग्रेस की ये दुर्गति पूरे देश भर में हो गई। अगर कुछ हुआ होता जिसको हम मानने के लिए तैयार नहीं होते तो क्या हालत होती। भाई, धारा 370 समाप्त हो गई, वो चीखते रह गए, चिल्लाते रह गए। राम मंदिर का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चला है, वो चीखते रह गए, चिल्लाते रह गए। जो पूरे देश भर में जो बाहर के देश जो है इस प्रकार से हमारे सैनिकों के ऊपर हमला करते थे, आतंकवाद की गतिविधियाँ होती थी, खासतौर से मैं कश्मीर की अगर बात कहूँ मैं, उसका जवाब देश के अंदर देश की धरती पर तो दिया, लेकिन पीओके में भी जाकर के जहाँ से ये साजिश और षड्यंत्र होता वहाँ पर भी उनको जवाब दिया गया। तो उसके बाद कोविड जैसी सिचुएशन को हैंडल करना और उसके बाद पूरी दुनिया की 5th इकॉनमी बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक योगदान है। तो इन सारी चीज़ों को भी अब उसके बावजूद भी अनदेखा करेंगे, अनसुना करेंगे कांग्रेस के लोग, तो तब तो हमें कुछ नहीं कहना है। और सही मायने में कांग्रेस की दुर्गति हुई इस कारण से कि मोदी जी ने इस छोटे से कार्यकाल में जो चीज़ें तेजी से की है वो उसका असर लोगों के दिल दिमाग पर है। तो लोगों का असर दिल दिमाग पे है और जब रिजल्ट आएगा वो चौंकाने वाला होगा। हो सकता है कि रिवाज बदले हिमाचल का। कैमरामैन मनीष कुमार के साथ दीपक चौबे, न्यूज़ इंडिया, शिमला।